गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चैप्टर मीडियन और मोड स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स था, और सेकंड जो था वो था आपका मीन यानी माध्य निकालना। अब हम करेंगे मीडियन और मोड। तो आज का हमारा जो वर्क रहेगा वो सिर्फ मीडियन निकालना रहेगा। तो मीडियन देखें आप कैसे निकालना है। इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी अच्छे से, और फिर आपको वीडियो के बाद एक्सरसाइज दे रखी होगी जो आपको सॉल्व करनी है, और उसके फ़ोटो आपको मुझे सेंड करने हैं सॉल्व करने के बाद। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीडियन क्या होता है, माध्यिका क्या होती है। मीडियन वो वैल्यू होती है जो किसी भी ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, मीडियन वो वैल्यू होती है या किसी भी श्रृंखला का वह मूल्य होती है जो उस सीरीज़ को या उस ग्रुप को, उस जो भी सीरीज़ है उसे दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है, बराबर बराबर ग्रुप्स में, जिसमें से एक ग्रुप में कम मूल्य वाली डिजिट्स रहती हैं और दूसरे ग्रुप में ज़्यादा मूल्य वाली डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो इसलिए देखिए जब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन तो कैसे करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन निकालेंगे हम तो उसके लिए तीन हमारे पास सीरीज होती हैं, आपको पता है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज व्यक्तिगत श्रृंखला, दूसरी डिस्क्रीट सीरीज होती है खंडित श्रृंखला, और तीसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अखंडित श्रृंखला। तो जो हमारी पहली सीरीज है व्यक्तिगत श्रृंखला, इसमें मीन निकालने का फॉर्मूला है m = n+1/2 आइटम। n यानी नंबर ऑफ़ आइटम कितनी है, और उसमें +1 जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो उस जो आइटम आएगा उस वही नंबर या उसके सामने वाला नंबर हमारा मीडियन होगा। यही फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट में है। बस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में हमारा फॉर्मूला चेंज है। यहाँ पर n+1 नहीं है, सिर्फ ओनली n है, n/2 आइटम है। और उसके बाद इसमें क्लास इंटरवल होती है, इसलिए हमें L1 और C लेना पड़ता है। चाहे आप C लीजिए चाहे I लीजिए, फॉर्मूला होगा L1 + n/2, वो आपका निकल के यहाँ से आ जाएगा, -CF/F मल्टीप्लाई बाय C और I। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए हमें एक एग्जांपल गिवन है, ये दे रखा है मार्क्स। देखिए जब बात इंडिविजुअल सीरीज की हो रही हो, जब क्वेश्चन व्यक्तिगत श्रृंखला में हो, तो पहले उसे या तो आप आरोही क्रम में लिखो या अवरोही में। मीन्स एक मिनट, तो इंडिविजुअल सीरीज हम कर रहे हैं बच्चे, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमें मार्क्स गिवन है। ठीक है, 17, 32, 35, 33, 15, 21, 41, 32, 11, 10 और 20। तो ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है एज यू नो। तो इस सीरीज़ को हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वो या तो आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं ये असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में करके ये सम सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले हमने सीरियल नंबर ले लिया, ये अपने आप ले लोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ठीक है, जितने भी आपके नंबर्स हैं। तो हमने पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इस सीरीज को रखा असेंडिंग ऑर्डर में, खंडित श्रृंखला में, आरोही क्रम में। देख लिया, पहले वो सारी उलट वगैरह हो रखी थी, कहीं कोई बड़ा नंबर था कभी छोटा नंबर, इस तरह से था, तो हमने उसको असेंडिंग में किया। अगर आप चाहो तो डिसेंडिंग से भी निकाल सकते हो, एक कोई भी आप मेथड यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो। तो अब हम चलो मान लो हम डिसेंडिंग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया। आरोही अवरोही आपको पता है ना। ठीक है, आरोही अवरोही तो आपको पता ही है, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो फॉर्मूला क्या है, m = साइज ऑफ n+1/2 आइटम n, यानी टोटल कितने नंबर हैं ये देखा हमने, सीरियल नंबर इसी वजह से लिए थे, तो ये है 11 नंबर। तो 11 + 1/2, तो 11 और 1 12, 12 को हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 6, यानी छठे नंबर पर कौन सी टर्म है। देखिए 6th नंबर पर 21 है। ठीक है, छठे नंबर पर क्या है 21। तो इस तरह से जो 6th आइटम है वो आपका 21 है। तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, ये हमने सिर्फ लिखने के लिए लिखा है
कि इनमें से जो भी छठी पोजीशन पर होगा वो आपका मीडियन होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला कहता है n+1/2, n है 11, ठीक है 12 हुआ, एक को ऐड करके तो 2 को डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आया यहाँ से 21, और 21 यानी हमारे पास यहाँ पे 6 आया वैसे तो 6, तो छठे नंबर पे आइटम क्या है 21, तो ये हमारा मीडियन होगा। देख लो छठे नंबर पे यहाँ भी 21 है। तो ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसे हम कहते हैं खंडित श्रृंखला। इसमें क्या है देखिए, मैं साइज दे रखा होगा, ये रहा 2 3 4 5, इस तरह से है ये, ओके ठीक है। साइज यानी जिसको हम x कहते हैं, और ये आपका एफ फ्रीक्वेंसी। तो x हमें गिवन है 2 3 4 5 6 7 9 10, f गिवन है तो ठीक है लिख लीजिए भाई। जब आपका f होता है तो हमें कंबाइंड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमें यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिएगी बच्चे। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली डिजिट ये तो आपकी एज इट इज रहेगी, फिर ये दोनों 2 + 3 5, फिर जो यहाँ 5 आएगा उनका एडिशन, फिर यहाँ जो आएगा उसका एडिशन, ठीक है 2 और 3 5, 5 + 8 ये इधर आएगा, ठीक है इधर 5 + 8 13, अब 13 + 10 23, अब 23 + 12, ओके। फिर 35 + 16 ये प्लस ये, तो इस तरह से आप जोड़ोगे 75 जो आया, ठीक है। और यही इन सब का सम होगा, यानी जो ऐड होगा, जो सिग्मा एफ आएगा वो यही होगा। तो आप देख लेना ये भी 70 इस तरह से होगा, और ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता है तो इट मीन्स यू आर डूइंग सम मिस्टेक्स, आपको प्रॉपर ऐड करना है, ओके। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, m का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आएगा साइज ऑफ n+1/2 आइटम। n हमारे पास कितना है बच्चे 75, ठीक है हमने 75 लिखा, +1/2, तो 75 और 1 76 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 38। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ये जो 38 आया है, ओके, इसमें देखो कहीं आपको 38 दिख रहा है, नहीं दिख रहा हमें 38, ठीक है। तो 38 की वैल्यू किस में हो सकती है, अगर 35 देखते हैं तो 35 इज़ लेस देन 38, दैट्स वाई वी शुड स्किप इट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए 38 की आपकी जो वैल्यू दिख रही है बच्चे वो मिलेगी 51 में यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 38 से 35 कम है, लेस है, और 51 इससे ज़्यादा है। तो आपका जो भी यहाँ m आता है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी वैल्यू यहाँ से लेंगे वो या तो इसके इक्वल हो या इससे थोड़ी बड़ी हो, ओके। 30 जैसे बड़ी तो 61 भी है, 69 भी है, 75 भी है, लेकिन हमें इसको इग्नोर करना है, हमें देखना है कि इससे थोड़ी बड़ी और 51 है। तो 51 जिसमें होगा, ठीक है, उसी के सामने जो x होगी हमारी, x में से लेते हैं ना मीडियन, तो जिसमें ये वैल्यू आई है उसके आगे जो x है दिस वन, तो यही हमारी मीडियन होगी, ठीक है। तो मीडियन हमारी क्या हुई 7। तो क्लियर हुआ आपको, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, बहुत इजी है। अब रहती है इसकी लास्ट सीरीज, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, जिसको बोलते हैं हम अखंडित श्रृंखला या बारंबार कॉन्टिन्यूस सीरीज भी हम कहते हैं। आसान है, देखिए कुछ नहीं, बस में एक फॉर्मूला थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। हमें दे रखी है यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखी है, जिसको वेजेस का नाम दिया गया है, जिसे हम क्लास इंटरवल लिख देते हैं यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फिर हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है 22, 38, 46, 35 और 20, ठीक है। और सी एफ आपको पता ना कैसे निकालना है, ये एज इट इज रहेगा, फिर इन दोनों का ऐड, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का यहाँ जाएगा, इन दोनों का यहाँ जाएगा, और जो आपकी लास्ट डिजिट होगी वही इनका सम आएगा, ओके बेटा। अब देखिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, m = साइज ऑफ n/2 आइटम। n कितना है 161, यहाँ पर +1 ऐड नहीं करना है, ओके बेटा।
तो हमने 161/2 किया, 80.5 आ गया हमारे। 161 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80.5। ओके, तो 80.5 देखिए वैल्यू किस में है, 106 में होगी। तो जिसमें ये वैल्यू होती है उससे ऊपर वाला CF याद रखना, जिसमें वैल्यू मिले उससे ऊपर वाला CF, सामने वाला F और उसके सामने वाला L1। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने लिख दिया भाई, ये CF लिख दिया, इसको F लिख दिया, इसको L1 लिख दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, M = L1 + N/2 - CF/F × I या C। M निकाल रहे हैं, L1 कितना था 20 लिख दिया, प्लस N/2 कितना था 161/2 लिख दो या 80.5 लिख दो, माइनस CF हमारे पास 60 है और F हमारे पास 46 है। अब हमारे क्या करना है, इसमें से ये लेस किया, ये आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर से डिवाइड कर दिया, जो बचा 24.46 आया और इस तरह से ये आपका M हो गया। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए इंडिविजुअल सीरीज़ में। जैसे कि हमने अपना पहला जो क्वेश्चन किया था इंडिविजुअल सीरीज़ में, उसमें हमारे पास जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे थे तो जैसे 9 + 1 आ रहा था, तो आया 10/2 यानी 5। तो 5 नंबर की डिजिट हमने M मान ली, लेकिन हो सकता है यहाँ हमारा 10 + 1 11/2 आए तो 5.5 आ जाएगा। फिर 5.5वें नंबर पे हम क्या डिजिट मानेंगे। ठीक है, तो उसी को देखने के लिए अब हम करेंगे इसको, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर बच्चों का, स्टूडेंट्स का पॉकेट अलाउंस दे रखा है, जेब खर्च ये है 15-20-20। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। तो हमने लिख दिया, तो ये नंबर बैठते हैं 10। फॉर्मूला क्या है, M = साइज ऑफ N + 1/2, N है 10 + 1 यानी 2 यानी 5.5 आया, 5.5। अब बेटा 5.5 पे कौन सी वैल्यू है पता नहीं यार, 5th 6th है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर आया है 5.5 यानी ये जो वैल्यू है 5 और 6 के बीच की वैल्यू है, यानी इसमें 5वीं टर्म भी है और 6ठी टर्म भी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, M = अगर ये कंडीशन में फंस जाओ 5.5 आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैं क्या करोगे बताओ। 2 मेथड हैं, एक तो आप 5वीं और 6ठी डिजिट को ऐड कर लोगे। 5वीं डिजिट क्या होगा हमारी, ये हो जाएगी हमारी M बराबर है 5th आइटम प्लस 6th आइटम अपॉन 2। तो ये 5.5 का मतलब है कि ये 5 के बाद का और 6 से पहले का, यानी इन दोनों का पार्ट है। तो हम 5वीं 6ठी को लेंगे, 5th आइटम प्लस 6th आइटम। तो 5th नंबर पे है 23 और 6th नंबर पर है 25। तो 23 और 25 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 24 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर M 24 रहेगा, ना कि इनमें से कोई। I hope it is clear to you. Now I'll give you some questions after this video. You have to solve it and send me answer of these questions. Okay, now we finish the topic.